नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी एक उस गैंग की जिसके कारनामों को अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब यूं तो हिंदुस्तान में अपराधियों की कई गैंग है और हर गैंग का अपना अपना करतूत होती है, अपनी अपनी वारदातें होती हैं। हर गैंग के अपने उसूल भी होते हैं। कोई केवल फायरिंग कर कर डराती है तो कोई तलवारबाजी करती है, कोई जेब काटती है। हर गैंग का अपना अपना एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर अपराधियों की जब गैंग की बात करते हैं तो एक गैंग का नाम और सामने आता है और वो है छैमार गैंग। छैमार गैंग के बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर छैमार गैंग के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से वारदातें करते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि इस गैंग का मुखिया कौन होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी कोई भी बदमाशों की जब गैंग बनती है तो उसका मुखिया, उसका लीडर बनने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद होती है और वहीं पर गुनाह के कई कारनामे होते हैं। और यहाँ पर इस छैमार गैंग की बात करें तो यहाँ का जो मुखिया होता है उसके लिए जरूरी जो होता है वो होता है कि वो कम से कम आधा दर्जन कत्ल की वारदातों को अंजाम दे चुका हो। यानी जो लगभग 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका हो, वही व्यक्ति उस गैंग का मुखिया बनता है। वही व्यक्ति, वही बदमाश उस गैंग को लीड करता है। हाल ही में जयपुर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन किया था और इस सर्च ऑपरेशन में करीब 5 दर्जन लोगों को उठाया गया था पूछताछ के लिए। और इनमें से कुछ लोगों को जब पकड़ा गया, जब उनसे पूछताछ हुई तो उसमें खुलासा हुआ कि करीब 9 बदमाश, राजधानी जयपुर में 9 बदमाश छैमार गैंग के यहाँ पर छुपे हुए थे। और छैमार गैंग कितनी खतरनाक होती है वो आपको बताते हैं। दरअसल छैमार गैंग का एक तरीका होता है। ये सबसे पहले अपने निशाने को चुनते हैं। निशाने को कैसे चुना जाता है वो भी बिल्कुल एक अलग नजरिया है। दरअसल ये मूल रूप से उन जगहों को देखते हैं, उन जगहों की रेकी करते हैं जहां पर हाल ही में कोई शादी समारोह हुआ हो। अक्सर हम लोगों ने देखा कि घरों के बाहर लोग शुभ विवाह या विवाह समारोह में पधारने पर धन्यवाद या लड़का और लड़की का नाम वहां पर लिखते हैं। और उन बातों से, उन इबारतों से ये पता लगता है कि इस घर में हाल ही में कोई शादी हुई है। अक्सर छैमार गैंग के निशाने पर वो लोग होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि यहां से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। अब वारदातों का तरीका देखिए। ये पहले अपना निशाना, अपना टारगेट तय करते हैं, फिर उसके आसपास सुनसान इलाका देखते हैं। जो भी उस घर या प्रतिष्ठान के बाहर या आसपास कहीं सुनसान इलाका हो, वहां पर ये लोग रुकते हैं। वहां पर रात करीब 9 से 10 बजे के बीच ये शराब पार्टी करते हैं। यानी जो गैंग के जो पूरा लोग होते हैं वो सारे लोग यहां पर शराब पार्टी करते हैं। आसपास चूंकि पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर देखा जाता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी मोटी होती है, यानी जिसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए। वहां पर ये मोटे डंडों को टटोलते हैं, उन्हें वहां से तोड़ा जाता है। रात करीब 2 बजे का वक्त, रात करीब 2 बजे जब लोग गहरी नींद में होते हैं, वहां पर ये गैंग के लोग पहले से चूंकि रेकी कर चुके होते हैं, इन्हें ये पता होता है कि इस घर में लगभग कितने लोग रहते हैं और उसी हिसाब से ये लोग घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और दाखिल भी होते हैं। फिर चाहे छत के रास्ते से उस घर में दाखिल हो या बालकनी के रास्ते हो या जहां से भी अगर कोई एंट्री इनको मिल जाए, वहां से ये लोग दाखिल होते हैं। गैंग के सारे लोग जब घर में दाखिल हो जाते हैं, अब मान लीजिए घर में अगर 4 लोग हैं
तो 4 बदमाश उन 4 लोगों के सिरहाने यानी सिर के पास वो डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और बाकी के लोग वहाँ पर अंदर लूटपाट अपनी शुरुआत करते हैं। पैसा, नकदी या जो भी चीज़ें इनको मिलती है वहाँ पर। दरअसल इनके पास जो लठ होता है, जो डंडा होता है, जिसे ये सुनसान इलाके से तोड़ते हैं, पहले उसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जब घर में दाखिल होते हैं तो कुछ बदमाश जो घर में लोग सो रहे होते हैं उनके सिरहाने खड़े हो जाते हैं, उनके सिर के पास खड़े हो जाते हैं और बाकी के लोग लूटपाट करना अपनी शुरुआत करते हैं। अब अगर इसी बीच घर का कोई सदस्य नींद से जाग जाता है या उठने की कोशिश करता है तो ये कुछ नहीं देखते, बेरहमी से उस डंडे से उस व्यक्ति का कत्ल कर देते हैं। अपने डंडे से उसके सिर पर इस कदर वार किया जाता है कि वो शायद मौत की नींद ही सो जाता है। जो गैंग जयपुर में पकड़ में आई है पुलिस को, उस गैंग से जब पूरा मामले का जब खुलासा हुआ तो कुछ इस तरह के मामले निकले और इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले से ही पुलिस के लिए इनामी बदमाश के रूप में पुलिस उन्हें तलाश रही थी। अक्सर ये लोग खाना बदोश के तौर पर जहां भी इन्हें मौका लगता है वहां डेरे जमा कर रहने शुरू कर देते हैं। गलत नाम, गलत पता, कोई इनका ठिकाना नहीं। बस जहां मौका देखा, और ख़ास बात ये कि केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रेन के जरिए इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। बड़े शहरों में ये लोग अपने टारगेट को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर बड़े शहरों को ये निशाना बनाएं। अब तक कहा जाता है कि छैमार गैंग की मूल रूप से हिंदुस्तान में 2 शाखाएं हैं, यानी 2 शाखाओं के रूप में छैमार गैंग को जाना जाता है। इसमें एक शाखा पंजाबी छैमार कहलाती है, यानी जो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। पंजाबी भाषा में ही इसके अपराधी आपस में बातचीत करते हैं। और दूसरी शाखा पूर्विया छैमार के नाम से जानी जाती है। दोनों ही गिरोह के सदस्य जो बदमाश होते हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी खूंखार और दुर्दांत होते हैं और इनकी दुर्दरता, इनकी बदमाशियाँ, इनके जो दुस्साहस जो होता है, जिसे हम दुस्साहस कह सकते हैं, वो वाकई काफ़ी खतरनाक होता है। जानकारी ये है कि अब तक ये लोग पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोगों का कत्ल कर चुके हैं, नकबजनी कर चुके हैं और डकैती की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। टारगेट आपको बताया, जगह किस तरीके से ये अपने ठिकाने की पहचान करते हैं। जहां इन्हें लगता है कि हाँ, इस घर में मोटा पैसा या गोल्ड या कीमती सामान यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है, बस उसी घर को ये टारगेट बनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि टारगेट से पहले ये उस इलाके की, उस घर की, उसके घर के लोगों की पूरी तरीके से रेकी करते हैं। यूपी में भी, दिल्ली में, पंजाब में भी काफ़ी जगह पर इन लोगों का जो कारनामे हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। यूपी में कई जगह इन लोगों ने अपनी वारदातों को अंजाम दिया और जब भी अगर ये पकड़े जाते हैं, मान लीजिए किसी पुलिस को इन पर शक होता है और जब इन्हें पकड़ लिया जाता है तो फर्जी पहचान पत्र, फर्जी जमानती पेश कर ये जमानत तक करवा लेते हैं। अब दुस्साहस देखिए इस गिरोह का कि इनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। फर्जी जमानतियों के तौर पर ये जब पकड़े जाने के बाद जब पेश होते हैं कोर्ट में तो वहाँ से फर्जी जमानती इनकी जमानत करवा लेते हैं और जमानत से छूटने के बाद फिर ये अपना कोई दूसरा नया ठिकाना बना लेते हैं। वारदात को अंजाम देकर ये लोग अपना ठिकाना छोड़ देते हैं और फिर करीब जिस घर में ये पहले वारदात को अंजाम देते हैं वहाँ पर तुरंत फिर कोई वारदात नहीं होती। लगभग 1-2 महीने बाद वापस उसे निशाना बनाया जाता है उस घर को और वहाँ पर डकैती या मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है।
अब सवाल ये कि ये छहमार गिरोह है क्या, कहां से आया। दरअसल ये गिरोह मूल रूप से यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, संभल, अमरोहा और फर्रुखाबाद और कानपुर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर खाना बदोश के तौर पर ये लोग अपना ठिकाना कायम किए हुए होते हैं। और यहीं से मूल रूप से इनका जो स्टेशन होता है, वो ठिकाना जो होता है वो ये जगह होती है। और यहीं से पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रेनों के जरिए घूमते फिरते रहते हैं, शहरों को अपना ठिकाना बनाते हैं। और शहरों में जो अमीर या बड़े घर जहाँ देखते हैं या शादी समारोह का जहाँ आयोजन हो चुका होता है, उन लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं। दरअसल हमारे इस प्रोग्राम के पीछे, इस ग्रोह के बारे में बताने के पीछे जो वजह है वो केवल ये कि लगता ये है कि इस गिरोह की राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। हाल ही में जो पुलिस ने कुछ बदमाश इस गिरोह के पकड़े हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है, उसके बाद पर्पस केवल यही, वजह यही कि आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कहीं भी कभी भी अगर इस तरह के अज्ञात लोग, अज्ञात बदमाश टाइप लोग अगर आपको नजर आते हैं तो अपने करीबी पुलिस को तुरंत खबर दीजिए, ताकि किसी भी तरह की किसी भी होने वाली घटना को रोका जा सके और हम समाज में अपनी एक जिम्मेदारी को कायम कर सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।